techniblogic.com। हाय, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजिक हिंदी। आज के टेक न्यूज़ की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा फोकस करते हुए गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। सबसे पहली न्यूज़ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से है वो ये है कि मार्वल जो स्टूडियो है आपका, वो अपना एक बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू करने वाला है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको देखने को मिल जाएगा। मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से अभी रिसेंटली एक शो लाइव चल रहा है उनका, जो अभी 3 हफ्ते में अप्रॉक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो बिहाइंड द सीन वाला ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का नाम असेंबल्ड वो दे रहे हैं। असेंबल्ड में सिर्फ वांडा विजन के बारे में नहीं, और भी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी बिहाइंड द सीन वो डॉक्यूमेंट्री के टाइप में दिखाने वाले हैं। Z5 के अगर बारे में थोड़ी सी बात करी जाए तो उन्होंने अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन जो कि 999 रुपीज़ का होता है उस पर 50% ऑफ कर दिया है। अब वो 499 रुपीज़ का है। ये क्यों की है? बिकॉज जस्ट उनकी 3 साल की एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई है। एंड ये जो 50% ऑफ या डिस्काउंट का ऑफर है वो सिर्फ आपके एनुअल प्लान पे है। आपके 1 मंथ या 3 मंथ वाले प्लान पे आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। गेमिंग में वैलोरेंट एक इंटरेस्टिंग नया अपडेट लाने का प्लानिंग कर रहा है। अभी क्या होगा डिटेल एग्जैक्टली उसका भी रिवील नहीं हुआ है। बात करूं अगर इस नए अपडेट के मैकेनिक्स की, ये किस तरह का होगा, तो बेसिकली आप जब वैलोरेंट खेलते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने वेपन्स को शुरुआत में और फिर वही यूज़ करते जाते हैं एंटायर गेम में। इसमें फ़र्क ये होने वाला है कि शुरुआत में आपको डिसेंट एक आपको वेपन का लोड आउट मिल जाएगा। जैसे जैसे आप किल्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपका लोड आउट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। मतलब जितने भी ज़्यादा आपके पास किल्स होंगी उतने ही कम आपके पास वेपन होते जाएंगे। सो कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट जरूर देखने को मिलने के चांसेस हैं वैलोरेंट के नए अपडेट में। स्क्वायर इनिक्स की तरफ से 1 अप्रैल को एक नया गेम आने वाला है आउटराइडर्स करके। ये गेम आपका प्लेस्टेशन 5, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, एक्सबॉक्स सीरीज एस, पीसी, इन सब के लिए 1 अप्रैल को आने वाला था। इसके अलावा ये भी अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है कि स्टेडिया पे भी ये गेम आपको खेलने को मिल जाएगा। अमेज़ॉन ने अभी अनाउंस ये किया है कि वो आत्मनिर्भर भारत या फिर मेड इन इंडिया कैंपेन के साथ साथ पार्टनरशिप करते हुए अपनी वो सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका अमेज़ॉन के जो फायर स्टिक्स होते हैं उसका मास प्रोडक्शन होगा। धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। अब देखना होगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, बट डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है अमेज़ॉन की तरफ से। लास्ट एक न्यूज़ में मैंने ये बताया था आपको कि किस तरह जैगुआर और लैंड रोवर प्लान कर रहे हैं कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करते जाएं धीरे धीरे। इसी तरह IBM ने अभी अनाउंस किया है कि वो अपना ग्रीन हाउस एमिशन जो है 0% करने वाले हैं, ट्राई करेंगे उसका 2030 तक। इसके साथ ही साथ अमेज़ॉन ने भी एक बार अनाउंस किया था कि वो अपना ग्रीन हाउस एमिशन या फिर कार्बन फुटप्रिंट जो है उनका वो 2040 तक खत्म करेंगे या एकदम कम कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक नए हेडफोन्स आने वाले हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। इनका नाम होगा एक्सबॉक्स वायरलेस हेडसेट। एग्जैक्टली क्या क्या स्पेक्स होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, वो अभी पूरी तरह रिवील नहीं हुआ है। अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग इसकी $100 के अप्रॉक्स बताई जा रही है। वीवो के थ्रू वीवो S9 के कुछ लीक्स ऊपर आए हैं। इसमें बेसिकली ये मालूम चल रहा है कि वीवो S9 में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। 4000 mAh की बैटरी, 6.44 इंचेस का आपका डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि 2 वेरिएंट्स में होगा, 8 GB रैम और 12 GB रैम के साथ। यूरोपियन मार्केट में मोटोरोला का मोटो G30 और मोटो G10 आपका लॉन्च हो चुका है। दोनों आपके क्वाड कैमरा सेटअप है इनका बैक में। इसके अलावा दोनों वाटरप्रूफ है, IP52 इसका सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा जो आपका G30 है वो 6 GB रैम के साथ आता है। उसकी प्राइसिंग 15,900 रुपीज़ रखी गई है। G10 आपका 4 GB रैम के साथ आता है। ये दोनों स्मार्टफोन्स कब तक इंडिया में आएंगे या फिर कब इनका इंटरनेशनल लॉन्च होगा ये अभी कुछ नहीं अनाउंस हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी M11 की प्राइसिंग 1000 का डिस्काउंट कर दिया गया है। करंट प्राइसिंग 11,999 रुपीज़ थी, अब 10,999 रुपीज़ हो जाएगी। इसका बेस वेरिएंट 3 GB का है और इसके साथ एक और आपका वेरिएंट आता है 4 GB रैम का, एंड इसमें स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के टेक न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। techniblogic.com